जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अप्रैल के अंदर, अप्रैल को हम अवॉइड करने के लिए हमने नई वैरायटी 87 दी है, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जो कि अगर जितना लेट होता जाएगा उसका मैच्योरिटी पीरियड उतना कम हो जाएगा और वो 125 दिन में भी पक्के तैयार हो जाएगी। तो उसका रिप्लेसमेंट जो यील्ड लेवल है ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी पैदावार 10 से लेके 16 क्विंटल तक ली जा सकती है। 2 से 3% 2 किलो DAP घोल के 48 घंटे पहले वो अगर स्प्रे करो तो और ही फायदा है। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज मैं इस वक्त पहुंचा हूं HAU हिसार परिसर में, जहां पे किसानों के लिए एक किसान मेले का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ HAU के प्रधान वैज्ञानिक चना अनुभाग से संबंधित हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे चने की उन्नत किस्मों के बारे में। और आज हम जिस खेती की बात करने वाले हैं, चने की खेती, इसमें कम से कम आपका खर्चा लगेगा। खाद का भी अगर करें, पानी का भी अगर करें, सीड रेट भी अगर बात करें, तो सभी चीज़ें इसमें कम से कम है, लेस देन अदर जो वेराइटी अपने क्रॉप है उनके मुकाबले में। तो डॉक्टर साहब से अपने जानते हैं चने की कौन सी किस्म कब लगा करके और क्या कुछ सावधानियाँ रख के ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक छोटा सा परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार, मैं दलहन विभाग में साइंटिस्ट के पद के ऊपर कार्यरत हूँ जी। और अब मैं आपको हमारी नई किस्म हरियाणा चना नंबर 7 के बारे में बता रहूँगा जी। ये हमारी वैरायटी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन लेट सोन के लिए अनुमोदित की गई है। इसमें हमारे 7 स्टेट कवर होते हैं, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, JNK, दिल्ली और उत्तराखंड, और ये इन स्टेट में इसकी काश्त की जाती है। इसका जो टाइम पीरियड है ये सबसे ड्यूरेशन है इसका, अगर आप 10 नवंबर के बाद सोइंग करोगे, 10 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसका बिजाई का टाइम है, और 125 से 140 दिन में ये वैरायटी हमारी पक कर तैयार है। और इसका जो यील्ड लेवल है ये बहुत ही बढ़िया है। इसकी पैदावार 10 से लेके 16 क्विंटल तक ली जा सकती है। हमने इसका जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें अधिकतम पैदावार हमने 16 क्विंटल प्रति एकड़ ली गई है। तो मैं इसमें आपको बताऊं, जो इसका सीड रेट है वो 16 किलो प्रति एकड़ की दर से है और 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से है। जो इसमें मैं आपको मेन बात बताऊं भाई, जो अगर जब हम इसका सोइंग टाइम है जो क्या नाम 10 नवंबर से लेके 5 दिसंबर है, तो इसके में जो फ्लावरिंग टाइम आता है चने के अंदर वो 80 से 80 दिन के अंदर फ्लावरिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। और ये अपना फ्लावरिंग के बाद जो इसमें पोड आएगा, वो पोड इसमें 95 दिन के अंदर आ जाएगा और 25 से 30 दिन के अंदर अपना ये मैच्योरिटी पीरियड पूरा कर देगी। और यानी कि इसका जो एवरेज मैच्योरिटी है वो 130-35 यानी कि 140 दिन से तो ये कन्फर्म है पहले पक जाएगी। तो मैंने इसका कहने का मतलब ये है कि 4 महीने के अंदर ऑलमोस्ट ये अपना चक्कर पूरा कर देती है। तो सर थोड़ा सोइंग मेथड के बारे में और बताएं, लाइन टू लाइन और पौधे से पौधे की डिस्टेंस क्या कुछ रखें। सोइंग से सोइंग जो हमारी जो वीट की जो सोइंग टाइम होता है, वीट की जो रेख चलती है उसमें से अगर हम जैसे वीट के अंदर आप 22-22.5 का पाड़ा रखते हो, अगर इसमें आप 30 सेंटीमीटर हम इसमें रिकमेंडेड करते हैं, 30 सेंटीमीटर खूड से खूड और 10 से 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट का स्पेसिंग रहता है। जी। सीड रेट आपने बताई 15-16 किलो प्रति एकड़। इसके बाद सर मेन चीज रहती है इरिगेशन को लेकर। तो इसमें कितनी सिंचाई की जरूरत पड़ती है और कौन सी क्रिटिकल स्टेज है जिसमें पानी लगाना चाहिए? मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो फसल खड़ी है चने में हम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं देते। अगर अब पानी देते हैं, अगर आपको पानी देना ही है ना, तो आप 80 दिन तक क्रॉप में फ्लावरिंग से पहले 4 बार 5 स्प्रे कर दो पानी के। ठीक है, फोलियर स्प्रे कर सकते हो। फोलियर स्प्रे कर सकते हो पानी के अंदर। अगर आप कोशिश करो तो उसके अंदर 2 से 3% 2 किलो DAP घोल के 48 घंटे पहले वो अगर स्प्रे करो तो और ही फायदा है। क्योंकि जो DAP जो होता है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो फास्फोरस होता है वो रूट में एक्टिव होता है। अगर आप इसके जड़ में अगर ड्रेंचिंग कर दोगे तो दैट इज बेनिफिशियल टू दी चिकपी क्रॉप। क्योंकि जो इसके अंदर मेन क्रॉप रहती है ना हमारी, जो उसके अंदर मेन जो चने में जो फास्फोरस वर्क करता है वो रूट को सपोर्ट करता है। रूट को सपोर्ट जो इसमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को, वो सारे के सारे रूट से ही टुवार्ड्स सोर्सिंग का जो रिलेशनशिप है, जो सोर्स हमारा इसमें है रूट है मेन,
सर नॉर्मली अगर बात करूं मैं जैसे राजस्थान बेल्ट से आता हूं, तो यहाँ पे चने के अंदर एक दिक्कत देखी जाती है कि विल्ट रोग आ जाता है, उखेड़ा। तो सीड ट्रीटमेंट से या फिर खड़ी फसल में अगर आ जाए तो उसका क्या कुछ संभव उपचार हो सकता है? अगर आप बिजाई से पहले बेबिस्टिन का होता है, अगर 2 ग्राम प्रति किलो सीड, 2 से 2.5 ग्राम बेबिस्टिन की डोज है। परंतु फार्मर क्या है, बेबिस्टिन को ना सीड का ट्रीटमेंट करना फार्मर को उसमें ना दिक्कत आती है बड़ी भारी। तो हम क्या है, इसमें एजोटोबैक्टर होते हैं। एजोटोबैक्टर जो माइक्रो बायोलॉजी की जो वो पुड़िया होती है, 1 किलो का पैकेट अपने 1 किलो का पैकेट आता है, वो 30 से 40 रुपए की उसकी कॉस्ट होती है, कीमत होती है। उसका आप सीड का ट्रीटमेंट करके उससे हम निजात पा सकते हैं। वो विल्ट में भी वर्क करेगा। अगर आप इसमें ट्राइकोडर्मा मिल जाए तो और ही अच्छी बात है। उसकी डोज शायद 4 ग्राम प्रति किलो की सीड का है। 4 ग्राम डलेगा ट्राइकोडर्मा प्लस बेबिस्टिन प्लस आपका ये माइक्रो आपका राइजोबिटा का टिक्का, तीनों मिला के अगर आप करो तो आपका विल्ट नहीं आएगा, आपका वो अपना इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। आपकी HAU की जो मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां इससे पहले रही है HC1 और HC5, उनकी जो आपने लेटेस्ट वर्जन निकाला है उसमें आपने क्या कुछ थोड़ा नया किया वो थोड़ा इसमें एक तो जो SC1 था हमारा, उसमें विल्ट आना चालू हो गया था, उसके रिप्लेसमेंट में हमने SC6 दिया है। और जो नई वैरायटी SC7 है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो अभी जो चल रहा है हीट वेव का, उसमें क्या है आपको पता आएगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है अप्रैल के अंदर, अप्रैल को हम अवॉइड करने के लिए हमने नई वैरायटी SC7 दी है, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जो कि अगर जितना लेट होता जाएगा उसका मैच्योरिटी पीरियड उतना कम हो जाएगा और वो 125 दिन में भी पक्के तैयार हो जाएगी। तो उसका रिप्लेसमेंट ये सर किसान एक और अपनी सुविधा देखते हैं कि जैसे इसको कटाई करते हैं तो रिपर से कटाई हो जाए, जैसे ऊपर बढ़ने वाली वैरायटी है या फिर झाड़ ऐसा है। अगर मेरा ये मानना है भाई, हमारे पास एक तो जोत छोटी होती जा रही है, कोई ज्यादा जोत है नहीं, तो अगर किसान हाथ से जो काम करे वो किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। उसमें क्या है कि अगर आप रिपर से, कई बार क्या होते हैं कि चने लेट कटते हैं तो वो खिंड भी जाते हैं, ज्यादा पका हुआ है तो झड़ जाते हैं, सैटरिंग हो जाती है तो खिंडने का चांस ज्यादा रहता है। उसको आप अवॉइड करने के लिए अगर हाथ से काटो तो ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जब चने कटते हैं ना कुछ ज़्यादा गर्मी नहीं होती। हम उसमें एक काम कर सकते हैं, जब गर्मी ना हो, जैसे मान लो सुबह 5 बजे उठ के जल्दी 9 बजे तक काट लिया, फिर शाम को क्या पता है, जब अब इस टाइम क्या होता है कि 8 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता, तो 4 बजे बाद स्टार्ट कर दो, 8 बजे तक काट लो। मेरा ये कहना है कि जब काटो जब शरीर को सुविधा हो। तो ये थे हमारे साथ चना अनुभाग के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील जी, जिन्होंने अपने को चने की लेटेस्ट वैरायटियों के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट, शंका या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। सर धन्यवाद।